हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मैट्रिक में। और आज मैं लाया हूँ रेशियो का क्लास 10। हाँ, सही सुन रहे हैं, क्लास 10 कुछ हाई लेवल क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल देखिए ज़रा, क्या कहता है स्क्रीन पे, क्या कहता है देख के बताइएगा। कहता है कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार कितना है? 36 किलोग्राम। यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों का अनुपात कितना हो? 3:22 में, तो कहता है कागजों का भार कितने ग्राम होगा? डाटा दिया है किलोग्राम में और उत्तर पूछा है ग्राम में। तो एक बात बताओ जरा, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है? बता दो भाई, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है? हाँ सही, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो ये जो 36 किलोग्राम है ना भाई, 36 किलोग्राम जो ये भार दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 36,000 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस इतनी सी बात बता दो हमको, हो जाएगा। और डाटा क्या कहता है? कहता है बक्से का भार और कागज़ के बंडलों का भार का अनुपात कितना है? 3:22। तो हमने एक चीज़ बताई है पहले वीडियो में कि कुल की तुलना कुल से, कुल की तुलना कुल से, मतलब कुल कितना है आपके पास डाटा में? 36,000 ग्राम। और रेशियो में कितना है? 3:22 दिया है, तो कुल कितना हो गया? 3:22। 3:22 हो गया रे भाई 25। और पूछा क्या है? कहता है कागज़ों का भार बता दो। तो कागज़ों का भार रेशियो में कितना है भाई? रेशियो में है 22, तो 22 से मल्टीप्लाई। मेरे साथ देखिएगा, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर और अपनी वैल्यू नीचे। किसकी? अपनी वैल्यू नीचे। हाँ, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर और अपनी वैल्यू नीचे, और जो निकालना है ना उससे मल्टीप्लाई। हो गया सवाल। आ गई बात समझ में? काट दो जरा, कितने बार में कटेगा? 5 से काटो, 5 25। ये कितने बार में कटेगा? 5 से 35, 1 5 2 10, 7200। फिर 5 से काट दो 7200 को। 5 का नम 5, 2 बचा ना, 22 हुआ। 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, 1440। 1440 गुणे 22 कितना होगा रे भाई? बता दो जरा। 22 0 22 चौक 88, 22 चौको 88, 8 96, 22 का नम 22 9 31। कितना आ गया? 31,680। देखो जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 30,680, गलत है। दूसरा कहता है 30,710, ये भी गलत है। तीसरा कहता है 31,500, ये भी गलत है। ये कहता है 31,680, इसी को पकड़ लो, यही सही है। हाँ, आ गई बात समझ में? अरे भैया क्या है क्वेश्चन में? बक्से का भार 36 किलोग्राम दिया हुआ था, तो बता दो जरा 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। बिल्कुल सही पकड़े हो। तो भार टोटल कितना हो गया ग्राम में? 36,000 ग्राम। ग्राम में काहे चेंज किया पता है? क्योंकि उत्तर में पूछा कहता है कागजों का भार कितने ग्राम होगा। हाँ, किलोग्राम दे के ग्राम में पूछा है, तो पहले ही ग्राम में चेंज कर दिया बस। और फिर क्या दिया था? कहता है बक्से का भार और कागज के भार का अनुपात कितना है? 3:22। तो कुल अपने पास कितना है? 36,000 ग्राम। और इधर रेशियो में कितना है? 3:22। तो कुल कितना हो गया? 22 और 3 25 हो गया। फिर क्या बताया? क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर। क्या बताया रे भाई? क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर और अपनी वैल्यू नीचे, और जो निकालना है ना उससे मल्टीप्लाई। वही तो किया है। आ गया 31,680। आ गई बात समझ में? और समझ में आ गई हो ना, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए व्यूअर हैं तो। हाँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। और हाँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, परेशान मत होइएगा। ये देखिए क्या कहता है। कहता है 36,000 के कुल लाभ को का, खा और गा में इस अनुपात में वितरित किया गया है कि का और खा कितना है रे भाई? 5 और 4 कितना है? का और खा 5 4। फिर कहता है खा होगा कितना है? 8 9। ये कहता है खा 4 है और ये कहता है खा 8 है। ये हो सकता है कि आदमी एक हो, शकल अलग अलग हो? कभी हो सकता है? ये बता दो जरा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा 8। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से कर दें, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, और इधर कितना? 9। का खा कितना? का खागा कितना आ गया भाई? 10:8:9 आ गया। कितना? 10:8:9। और क्वेश्चन में क्या कहा है? 3600 का कुल लाभ है। भैया ये लाभ कहाँ से आया? पार्टनरशिप पे कोई धंधा किया होगा। हाँ, IPL चल रहा है, हो सकता है कौ सट्टा ही खेला हो, 3600 रुपया जीते हो। कहते हैं बांट दो 10:8:9 में। तो कहता है गा का हिस्सा बता दो जरा।
किसका? गा का। हाँ, तो क्वेश्चन में कितना है रे भाई? 3600। और अपने पास कितना है? 10 8 18 9 27। कितना? 27। क्वेश्चन में कहता है 3600। तो बताया है हमने कि क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर और अपनी वैल्यू नीचे, और जो निकालना है ना उससे मल्टीप्लाई। तो क्या निकालना है? 9। गा का हिस्सा कितना है? 9। तो 9 3 27। 3 से 3600 को काटेंगे तो कितना आ गया रे भाई? 1200। ये आपका आंसर हो गया। देखिए जरा किस ऑप्शन में है। क्या कहता है? पहला ही तो कहता है 1200, बाकी सब गलत है। हाँ, पहला ही ऑप्शन कहता है 1200। आ गई बात समझ में? बढ़े आगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 1050 रुपया को किसमें बांटा गया है? ABC में। हाँ, तो ए अनुपात बी कितना है भाई? ए अनुपात बी है तुम्हारा 2:3। कितना? 2:3। और बी अनुपात सी कितना है? 6:5। कितना? 6:5। ये बी कहता है 3 है, ये वाला बी कहता है कि 3 है, और ये वाला बी कहता है 6। ऐसा हो सकता है? आदमी एक हो, शकल अलग अलग हो, ऐसा कभी हो सकता है का? नहीं हो सकता। हाँ, तो इसमें क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा 6। हो जाएगा कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, 2 3 6, और 6 पहले से सी कितना हो गया? 5। ABC का रेशियो कितना आ गया? 4 6 5। कितना आ गया भाई? ABC का रेशियो कितना आ गया? 4 6 5। कितना? 4 6 5। और क्वेश्चन में क्या दिया है? 1050 रुपया को। तो क्या बताया था? क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर, मेरे साथ बोलो, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर और अपनी वैल्यू नीचे। ठीक है, अपनी वैल्यू हमेशा ही नीचे रहना मेरे भाई, अपनी वैल्यू को हमेशा नीचे रखना। हाँ, सफलता मिल जाएगी। अगर अपनी वैल्यू को ऊपर कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से, रियल में नहीं कह रहे हैं कि तुम अपनी वैल्यू नीचे रखो, सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से। रियल में ऊपर रखो नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर और अपनी वैल्यू नीचे। तो अपनी वैल्यू कितनी है भाई? जरा जोड़ के बता दो। 4 6 10 और 5 कितना हुआ? 15। अब पूछा क्या है? किसका हिस्सा बता दो जरा। किसका? कहता है ए का हिस्सा बता दो। ए का हिस्सा कितना है भाई? ए का हिस्सा रेशियो में 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस। हाँ, इतनी सी बात है बस। 15 7 105। कितना? 70। 70 गुणा 4 कितना हो गया रे भाई? 4 0 0 4 7 28 280। कैसे? अरे 4 0 0 4 7 28 हो गया 280। देखो जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 350, गलत हो गया। दूसरा कहता है 280, अरे यही तो है, पकड़ के रखो, भागने ना देना। हाँ, रोक के रखो इसको, यही सही है। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये देखो, कहता है 3600 रुपया है, ABC में बांटा गया है, और ए का पूछता है कि ए का अंश कितना है, यानी ए का हिस्सा कितना है। आ रही है बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? AOB कितना दिया है? AOB कितना? 15:8 दिया है, 15:8। और BOC कितना दिया है? 7:8। तो ये B कहता है 8 है, ये भी कहता है 7 है। ऐसा हो सकता है? इधर पूरे में 7 से मल्टीप्लाई, इधर पूरे में इस वाले B में 8 है ना, तो इधर पूरे में 8 से मल्टीप्लाई। ये चीज़ समझ में आई? अरे भैया, जब रेशियो बराबर करना होता है ना, तो ये जो 7 दिया है, इस 7 का इधर वाले पूरे में मल्टीप्लाई, और इस वाले 8 का इधर पूरे में मल्टीप्लाई। और ये नहीं पता है ना, तो जाके हमारा पहला वीडियो देखिए, सीख जाएंगे। और नहीं सीखा है ना, तो अभी सिखाई देते हैं, फिर से देखिए एक बार। जब ऐसे दिया हो कि ये कहे A 15 और B 8 और ये कहता है B 7, तो ये 8 ये 7 हो सकता है नहीं, तो इस वाले 7 का इधर पूरे में मल्टीप्लाई और इस वाले 8 का ना इधर पूरे में मल्टीप्लाई, बस हो जाएगा रेशियो बराबर। देखते हैं कैसे होगा। देखो, इस वाले 7 का इधर करोगे मल्टीप्लाई तो 15 7 105 और 7 8 56 होएगा, और इस वाले 8 का करोगे तो 8 7 56 हो गया बराबर। C कितना हो जाएगा? 8 8 64। तो रेशियो कितना आ गया अपने पास ABC का? ABC का रेशियो कितना आ गया है? 105:56:64। कितना? ABC का रेशियो कितना आया रे भाई? 105:56 और रेशियो 64। हाँ, 105:56 रेशियो 64। तो देखिए कुल कितना हो गया?
6 4 10 और 5 15 की 5 हासिल लगा 1 और 6 5 11 और 11 और 1 12 और 1 2 कितना आया 225 वो भी रेशियो में। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में टोटल वैल्यू कितनी दी है, क्वेश्चन में कितनी दी है, क्वेश्चन में कहा है कितना 3600 और पूछा है ए का हिस्सा बता दो जरा, किसका ए का हिस्सा। तो क्या बताया था, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर, किसकी, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर और अपनी वैल्यू नीचे। हाँ, और ये जिसका हिस्सा पूछे ना उससे मल्टीप्लाई, तो ए का पूछा है तो ए में कितना है रेशियो में 105, कितना 105। बस हल करने का प्रयास कीजिए, कितना आने वाला है, अरे 25 नवैया 225 और ये कितनी बार में कटेगा 25 अट्ठे 200, कितने बार में कटेगा 25 एकनम 25, 11 बचे 110 हुए, 25 चौको 100, फिर 10 बचे 25 चौको 100 144, फिर 9 से काट दो 144 को, कितने बार में कटेगा 9 एकनम 9, 5 बचे 54 हुए, 9 छक्का 54, 16 गुणे 105 कितना होता है 16 50 80, 16 एकनम 16 कितना 1680। देखिए जरा किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 1500, अरे नहीं, दूसरा कहता है 1600, ये भी नहीं, तीसरा कहता है 1650, अरे ये भी नहीं, ये कहता है 1680, यही तो है। आई बात समझ में, हाँ आ गई हो ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी हमारे स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर साफ नहीं दिखता है, तो उनको बताना चाहूँगा कि अपनी क्वालिटी को थोड़ा जूम करो और सेटिंग पे जाके ना उसको फुल HD में डालो, नेट बचाने की कोशिश ना करो। हाँ, नेट पूरा खोलो, उसको डालो HD क्वालिटी में, तब देखो पूरा साफ साफ नज़र आएगा। हाँ, अरे भाई दुनिया में आया हूँ तलबगार नहीं हूँ, समझे, दुनिया में आया हूँ तलबगार नहीं हूँ और बाज़ार से निकला हूँ खरीदार नहीं हूँ। ये देखिए क्या कहता है, कहता है ABC में 555 रुपये की राशि को 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से 4 5 6 के अनुपात में बांट दिया गया है, तो C को कितनी राशि अधिक मिली है। ये बात समझ में आई। कहता है 555 रुपये को 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 में बांटा जाना था, लेकिन हो गई बांटने वाले से गलती, उसने बांट दिया 4 5 6 में, तो कहता है सी को कितनी राशि अधिक मिली। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, और क्वेश्चन समझ में आ गया तो उत्तर भी समझ में आ जाएगा। हाँ देखिएगा, ये जो दिया है आपका 1/4 1/5 1/6, इसको कर लो पहले सिंप्लीफाई। क्या बताया था, ABC है ना, तो जिसको निकालना है उसको गायब करना है, तो A निकालना है तो 1/4 को गायब कर दें, ये कितना हो गया 6 5 30। B निकालना है तो 1/5 को गायब कर दिया, तो ये कितना हो गया 6 चौको 24। और C निकालना है तो 1/6 को गायब कर दिया, कितना हो गया 5 चौको 20। आ गई बात समझ में। काट लो रे भाई इसको 2 के पहाड़े से, तो 30 कटा 15 में, 24 कटा 12 में, 20 कटा 10 में, इतनी बात समझ में आ गई। 15 12 10, ये क्या आया, इसमें बांटा जाना था, ये 15 12 10 में इसको बांटा जाना था, ठीक है, और गलती से बांट काहे में दिया है 4 5 6 में। तो देखते हैं ज़रा, जिसमें बांट दिया उसमें कितना रुपया ले गया, ये 555 रुपया को काहे में बांट दिया है 4 5 6 के रेशियो में। किस में बांट दिया है 4 5 6 के रेशियो में, किस में 4 5 6 के रेशियो में। तो क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर और अपनी वैल्यू नीचे। अपनी वैल्यू कितनी आई 6 5 11 4 15, इसमें बांट दिया है ना। तो पूछा सी को कितना रुपया अधिक मिला, तो सी का रुपया निकाल लेते हैं ना जरा, कितना मिला अभी चेक कर लेते हैं। ये कितने बार में कटा 15 3 45, 10 बचे 15 7 105 37, 37 गुणा 6 कितना होगा 6 7 42 और 36 18 4 22, कितना ले गया ये सी कितना ले गया रे भाई 222 रुपये ले गया कि नहीं। हाँ, जब 4 5 6 के रेशियो में बांट दिया गया तब गलती वाले में, और असली में किस में बांटना था, असली में किस रेशियो में बांटना था 15 12 10 में। हाँ, असली में कितने में बांटना था 15 12 10 के रेशियो में। किस में 15 12 10 के रेशियो में, 15 12 10 के रेशियो में। तो अब चेक करते हैं ज़रा, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर 555 को ही बांटना था ना, और ये कितना है 15 12 27 10 37, और सी का हिस्सा पूछा है ना सी का, तो सी यहाँ पे कितना है 10। काटो जरा 37 से 555 को कै बार में कटेगा
37 एकन्नम 37, बच्चा 18 हुआ 185, 37 पंचे 185, 5 सत्ते 35, 5 तिये 15, 3 18, 185 कितना 15 बार में 15 गुणे 10 कितना हो गया अरे भाई 150। इधर सी को कितना मिलना था जिस रेशियो में बांटना था 150, इसमें बांटना था और जिसमें बांट दिया है ना उसमें सी को कितना मिला है 222। तो कितना रुपया अधिक मिल गया, कितना रुपया अधिक मिल गया जरा बताओ। 222 में से 150 घटाओ, 222 में से 150 घटाओ, सी को कितना रुपया अधिक मिल गया अरे भाई 222 में से 150 घटाओ, कितना रुपया अधिक मिल गया 72 रुपये। यही तो सही है, यही तो सही है। हाँ आ गई बात समझ में। देखो जरा किसको किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी कहता है बाकी सब गलत है। आ गई बात समझ में। अरे क्यों भाई, अरे कहता है 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था। फिर से देखिए जरा, नहीं समझ में आया है अभी, फिर से देखिए, समझा ही के मानेंगे हम। 1/4, 1/5, 1/6 में बांटा जाना था। हमने क्या बताया है, रेशियो में अट्टा बट्टा नहीं होता है। डायरेक्ट सिंप्लीफाई करो इसको, कर लिया। ए को निकालना था तो ए को गायब और 6 पंचे 30 हुआ। बी को निकालना था, किसको, बी को, तो बी को गायब कर दिया तो कितना हो गया 6 चौको 24। और सी को निकालना था ना तो ये गायब कर दिया, कितना हो गया 4 पंचे 20, काट दिया। ये रेशियो आ गया 15, 12, 10। इसमें बांटा जाना था और बांटने वाले ने गलती से क्या करा है भाई 4, 5, 6 में बांट दिया। ये देखिए 4, 5, 6 में बांट दिया। तो इसमें हमने क्या बताया, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर, क्वेश्चन में क्या है 555 रुपया और अपनी वैल्यू क्या है 5, 4, 9, 6, 15 और सी का हिस्सा पूछा है ना तो सी का निकाल लिया। कितना रुपया ले गया सी 222। और जिसमें बांटा जाना था उसमें कितना ले गया, ये तो ले गया गलती वाले में। और जिसमें बांटना किसमें था 15, 12, 10 में, तो उसमें निकाला तो उसमें ले गया 150। तो कितना रुपया अधिक ले गया 222 में से 150 घटा दिया, उतना रुपया अधिक ले गया, कितना 72 रुपया अधिक ले गया। आ गई बात समझ में। चले आगे आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या क्या कहता है देखिए जरा। कहता है एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर, किसके किसके, पुत्र और पत्नी। तो पहले लिख लो भैया, हाँ पुत्र और पत्नी, पुत्र और पत्नी कितने में 3:1 में। फिर क्या कहता है, पत्नी और पुत्र के शेयर 3:1। पहले कहता है पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्र के शेयर का अनुपात 3:1 है। तो मतलब समझ में आया क्या कि पुत्र और पत्नी का अनुपात 3:1 है और पत्नी और पुत्र का उसका भी 3:1 है। तो ये पुत्र और पत्नी 3:1 हो गया। फिर क्या है, पत्नी और पुत्री ना, तो पत्नी और पुत्री ये भी कहता है 3:1। आई बात समझ में। अब ये कहता है पत्नी यहाँ पे 3 है, कहाँ, इस वाले बगल में। ये कहता है पत्नी यहाँ पे 3 है, कहाँ, इधर। और इधर कहता है पत्नी 1 है। तो ऐसा हो सकता है, इसमें करा दें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 3 त्रिका 9, रेशियो 3:1 आ गया। पुत्र पत्नी और पुत्री का, किसका किसका, पुत्र पत्नी, पुत्र पत्नी और पुत्री का, किसका, पुत्र पत्नी और पुत्री का। ठीक है, कितना आ गया 9:3:1, यही तो आया है। हाँ, और फिर क्या कहा है जरा ये बता दो जरा। क्वेश्चन में कहता है यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम का शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य बता दो जरा। क्या कहता है, पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिलता है, पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिलता है। तो हमने क्या बताया अरे भाई, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर और अपनी वैल्यू नीचे। तो अपनी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्या बताया है, पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिलता है। तो यहाँ देखो रियल में कितना कम मिला, इसको 9 मिला, इसको 1 मिला, तो कितना कम मिला रे भाई 8 रुपये कम मिला। सही कह रहे हो। अब पूछा क्या है, कुल संपत्ति बता दो जरा। तो कुल संपत्ति कितनी है देखो, 9 और 3 12 और 1 13। कुल संपत्ति कितनी है रे भाई, कितनी है 13। हाँ 13 मेरा 7। अब 8 से काट दो 10,000 को, कै बार में कटेगा, 8 एकन्नम 8, 2 बचा, 0 हुआ, 8 दूनी 16, 4, 8 पंचे 20,
8 का नम 8, 2 बचा 20 हुआ, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, 1250 गुणे 13, यही तो बचेगा। 13 0 0, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 26 6 32, 13 का नम 13, 13 3 16, कितना आया 16,250, यही तो आया है। देखो जरा किस ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन कहता है 16,250? अरे ये पहला ही ऑप्शन तो कहता है। आ गई बात समझ में, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन भैया बहुत ही जाना माना सवाल है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हाँ, इसमें तो विद्यार्थी को समझ में ही नहीं आता कि क्या करें, और हमारे साथ बने रहिए, पूरा ये सवाल आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे। हाँ, कैसे घुसेड़ना है हमको पता है, बस वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझिए। कहता है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात कितना है, 1/2। कितना, तो यहाँ पे लिख लो भैया विश्व, ठीक है ना। पूरे विश्व में क्या कहता है, संपूर्ण विश्व में क्या कहता है, कहता है कि भूमि और जल का अनुपात कितना है, 1/2। किसका, भूमि और जल, क्या कहता है 1/2। फिर क्या कहता है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। कहाँ, उत्तरी में, उत्तरी गोलार्ध में अनुपात क्या है, 2:3 में। तो कहता है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात बता दो जरा, यही तो कहा है। तो अच्छा मेरा भाई एक बात बताओ जरा, ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी हो गई आधे आधे में बट गई, आधा हो गया उत्तरी गोलार्ध, आधा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। हाँ, ये आधा और ये आधा, तो टोटल मिलके क्या हो गया, 1। तो संपूर्ण पृथ्वी जो हो गई वो 1 हो गई कि नहीं हो गई, आधा उत्तरी गोलार्ध ले गया, आधा दक्षिणी गोलार्ध ले गया। इतनी बात समझ में आई। और दक्षिणी गोलार्ध निकालना है ना, तो अगर संपूर्ण पृथ्वी वाले में से उत्तरी गोलार्ध निकाल दें तो दक्षिणी गोलार्ध निकल जाएगा कि नहीं। अरे भैया पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध निकाल दें तो ये दक्षिणी गोलार्ध बच जाएगा। आ गई बात समझ में, तो वही करना है हमको। संपूर्ण पृथ्वी कितनी थी, 1 में भूमि कितनी है ये देखिएगा, भूमि कितनी है, अच्छा इसमें ये बताइए पहले, 1:2 में भूमि कितनी है, भूमि है 1, कुल कितने में 2 1 3, भूमि कितनी है 1, कुल कितने में, तो ये कितना 2 1 3, तो भूमि कितनी है 1/3। ये बात समझ में आ रही है। तो पहले निकालते हैं भूमि, कैसे, पूरी पृथ्वी में भूमि कितनी है, पहले बताओ पूरी पृथ्वी कितनी है 1, तो भूमि कितनी है 1/3। ये बात समझ में आई। अब निकालते हैं इसमें से दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध वाला निकाल देते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध कितना है टोटल, 1/2 है कि नहीं। तो 1/2 में भूमि कितनी है 2, भूमि कितनी है, ये भूमि कितनी है 2, कुल कितने में 5 में, तो 2/5। तो 1/2 का 2/5 माइनस कर दें, 1/2 का 2/5 माइनस कर दें तो ये तुम्हारी निकल गई भूमि, किसकी, दक्षिणी गोलार्ध वाली। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 1/3 माइनस 1/5, तो ये कितना आएगा 5 3 15, यानी 2/15। ठीक है, ये भूमि कितनी आ गई दक्षिणी गोलार्ध की 2/15। अब इसी प्रकार जल निकालेंगे। हाँ, ये अभी भूमि निकल के आई है, अब जल निकालेंगे। जल कैसे निकालेंगे वो भी देखो। अब बात करेंगे जल की, ये तो भूमि हो गई। अब फिर से वही काम करना है क्या, संपूर्ण पृथ्वी में से, संपूर्ण पृथ्वी में जो जल है, संपूर्ण पृथ्वी कहाँ गई तुम्हारी, ये देखिएगा। संपूर्ण पृथ्वी टोटल 1 है, जल कैसे निकालेंगे, 1 जल कितना है 2, कुल कितने में 3 में, तो 1 × 2/3 कर दें। आ रही है बात समझ में भैया। संपूर्ण पृथ्वी कितनी है 1, इसमें जल कितना है 2, कुल कितने में 3 में। आ गई बात समझ में, माइनस। अब इसमें उत्तरी गोलार्ध वाला जल घटा देंगे। हाँ, उत्तरी गोलार्ध कहाँ गया, ये है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कितना है टोटल आधा, यानी 1/2। इसमें जल कितना है 1/2 में, ये जल कितना है 3, कुल कितने में 5 में, तो 3/5, यानी 1/2 का 3/5 माइनस कर देंगे, कितना 1/2 का 3/5, बस इतनी सी बात। तो ये कितना हो गया 2/3 माइनस 3/10, तो ये कितना हो जाएगा रे भाई, 10 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 30,
हो गया। 10 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 30। ठीक है, 3 दाम 30 तो ऊपर हो गया 20 और इधर कितना हो गया 9, तो ये कितना आ गया 11/30। ये बात समझ में आई? 11/30 आ गया जल। और भूमि, और वो कितना आया था? भूमि 2/15 आई थी। भूमि कितनी आई थी? 2/15। और जल कितना आया? 11/30। तो 15 दूनी 30 ऐसे काट सकते हैं और इस 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो 2 दूनी 4/11। ये आ गया तुम्हारे दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात। हाँ, नहीं समझ में आया ना अभी? फिर से देखिएगा, समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिएगा, कहता है भैया पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात कितना है? 1/2। कितना? 1/2। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छा एक चीज़ बताइए हमको। मान लीजिए कि कोई चीज़ ये लिखी है क्या? 3/5। ये क्या है? दूध और ये है पानी। तो इसमें ज़रा दूध बता दो कितना है? दूध कितना है कैसे बताओगे? ये कितना है दूध? 3। कुल कितने में? 3 5 8। कितने में? 3/8। और पानी पूछे तो ये क्या है? पानी 5। कुल कितने में? 8 में। ऐसे अब आई बात समझ में? तो उसी प्रकार देखना है इसको भी, इसको भी उसी प्रकार देखना है। ये देखिएगा ज़रा, भूमि और जल दिया है 1:2 में संपूर्ण पृथ्वी में। तो भैया पूरी पृथ्वी में आधा उत्तरी गोलार्ध आधा दक्षिणी गोलार्ध, तो पूरी पृथ्वी एक हुई। तो ये भूमि इसमें कैसे निकालेंगे? कितनी है? 1 कुल कितने में? 3 में। तो 1 का 1/3 वही तो करा है। ये देखिए, 1 का 1/3 और फिर उत्तरी गोलार्ध वाला घटाया है ना, तभी तो दक्षिणी गोलार्ध मिलेगा। तो उत्तरी गोलार्ध देखिएगा जरा क्या है? 2-3 में दिया था तो उत्तरी गोलार्ध है आधा, क्योंकि आधा दक्षिणी गोलार्ध है। तो आधा उत्तरी गोलार्ध है तो 1/2 का भूमि कितना है? 2। कुल कितने में? 5 में। तो वही तो किया है 1/2 का 2/5, यही तो किया है। घटा के कितना आया भूमि? 2:15 में। इसी प्रकार जल निकाल लिया है और रेशियो निकाल दिया है उसका। आ गई बात समझ में? अगर समझ में आई हो ना तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब। हाँ, ऐसे ही बोल रहे हैं, ये ना करना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और इस बार नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे सिक्का से संबंधित प्रश्न। बहुत परेशान करता है ना आप लोग को, उसको भी लेके आएंगे और बिल्कुल अंदर तक घुसेड़ेंगे। परेशान ना होना।